मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और आपसे मैं वार्तालाप कर रहा हूं और आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सचमुच का पिता कौन होता है? तो आप कहेंगे जो पिता हमें जन्म देता हो, जो एक पारिवारिक संस्था के अनुसार माता और पिता जब मिलते हैं तो पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। ये तो मनुष्य के लिए है, लेकिन सारे जीव जंतुओं में ये प्रजनन क्रिया होती है, तो वहाँ भी जन्मते हैं। लेकिन फ़र्क इतना ही है, जो जिम्मेदार माता पिता होता है वो अपने बच्चे को परवरिश करता है, अपने जीवन में इतने सारे सुविधाएं देता है कि उसे महामानव बना देता है। दुर्भाग्य से बहुत कम ऐसे महान माता पिता होते हैं जो कि अपने बाल बच्चों को इस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हमारे देश में ऐसे महान विभूति हुए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल, ऐसे अनेक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने कि भारत माता के लिए अद्भुत शक्तिशाली महान पुरुषों को पैदा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ऐसे अनेक हमारे सूरमा वीर पैदा हुए। वो बिल्कुल अपने माता पिता के द्वारा ही सृजन किए गए थे। लेकिन एक तो होता है शारीरिक जीवन देना, दूसरा होता है मस्तिष्क में इस तरह की शक्ति और भक्ति और निष्ठा भाव भरना कि वो मानवता के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, एक नज़ीर बन जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा सीखना चाहती है। हमारा ऐसा सौभाग्य रहा है प्यारे दोस्तों कि मैं ऐसे महापुरुषों को देखा हूँ। जन्म देने वाला माता पिता तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे माता पिता जो कि अपने पुत्र से भी बढ़ के किसी व्यक्ति को परख लेते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं, जैसे कि शिवाजी के गुरु थे दादा कोंडदेव। ऐसे महान पुरुष ऐसे हुए जो एक पिता की छवि में किसी दूसरे के बाल बच्चों को इतना समृद्ध किया। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। जब मैं जन्मा तो अत्यंत ही विपरीत परिस्थिति में जीने वाले परिवार में पैदा हुआ, लेकिन हमारे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम। उन्होंने मुझे लालन पोषण किया, मुझे महानता के पथ पर मार्गदर्शन किया। और जब मैं अपने जीवन के अभी इस क्षण में हूँ तो पहले राम मिले, अभी कृष्ण मिले। वह मान रत्ना डॉक्टर जी कृष्णा रेड्डी, मैंने उनके साथ घंटों 25-30 वर्षों तक जीवन बिताया है। एक एक पल, एक एक क्षण यादगार है। बिल्कुल पिता से भी पिता, महान पिता, कोई भेदभाव ही नहीं। जैसे शरीर दो हो लेकिन मन एक हो, प्रेम का इतना प्रशस्त प्रवाह है कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं। विचार मिलते हैं, सोच मिलते हैं, पवित्रता मिलती है, ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचे हैं। जैसा गुरु वैसा शिष्य, इसीलिए उन्हें मैं मानव रत्न डॉक्टर जी कृष्णा रेड्डी कहता हूँ। वो हैं हमारे माननीय, आदरणीय, पूज्य परमपिता परमेश्वर के स्वरूप। इसीलिए तो वो बार बार याद आते हैं। चलिए उनकी एक झलक दिखा देता हूँ और अपने जीवन को सफल मानता हूँ कि मैंने जन्म में ही आप लोगों के जो भगवान होते हैं, आराध्य देव होते हैं, मैंने एक व्यक्ति विशेष के रूप में उन्हें पाया है और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित किया है। इसीलिए मेरे रोम रोम में वो महापुरुष बसे हुए हैं। ये देखिए मेरे टी शर्ट में उन्हीं का दान किया हुआ है। जीवित जहाँ बैठा हूँ ये एक कमरा है जहाँ की उन्होंने मुझे स्थान दिया है अध्ययन करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, ज्ञान की दीप और सूरज जैसे चमकते हुए सितारों की तरह अंधकार के दूर करते हुए, अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हुए मानवता को अद्भुत महान बनाने के लिए। जय हो महापुरुष, हे पुरुषोत्तम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम। इस आधुनिक युग के श्री कृष्ण सतनमन, आपके चरणों में मेरा समर्पित ये जीवन, अर्पित ये एक एक पल, एक एक क्षण मैं धन्य हो गया
मैं आपका ऋणी हूँ। ऋण तो इस जन्म क्या, करोड़ों वर्षों में अगर जन्मा फिर भी ऋण नहीं होऊंगा, लेकिन रोम रोम में बसते हैं, सांसों में बसते हैं, यादों में बसते हैं। हर क्षण नो पल याद आते हैं जब आपके चरणों में मेरा जीवन गुजरता था, आपके साथ टेनिस खेला करता था, कभी विपक्ष में तो कभी आपके पार्टनर बन के। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो प्यारे दोस्तों, सारांश यही है कि केवल जन्म देने से कोई सच्चा पिता माता नहीं होते। कर्तव्य परायण महापुरुष और महापुरुषा ही सचमुच माता पिता होते हैं। धन्यवाद। आप ऐसे ही माता पिता बनिए और जीवन में कुछ कर दिखाइए। धन्यवाद।